नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कुमार। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब हिजाब कांड में कूद उठे। वही हिजाब कांड जिसका संबंध नीतीश कुमार से है, वही हिजाब कांड जिसका संबंध बिहार से है, वही हिजाब कांड जिसका संबंध एक महिला डॉक्टर से है। महिला डॉक्टर के हिजाब को जब खींचने की कोशिश नीतीश कुमार के द्वारा की जाती है, उनका चेहरा देखने की कोशिश की जाती है, तो वो एक राजनीतिक विवाद का विषय बन जाता है। तर्क वितर्क होता है। बिहार में कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े होते हैं, कुछ विपक्ष पार्टियां उनके विरोध में खड़ी होती हैं। लेकिन इसी में क्या कुछ सोचे आईपी गुप्ता, हम उनके बयान के बारे में बता रहे हैं। आईपी गुप्ता वैसे तो इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, उनकी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी इंडिया अलायंस के साथ है। लेकिन जब उनसे इस हिजाब विवाद की जब बात की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। उनका कहना होता है ये मंशा जो है नीतीश कुमार की, वो गलत नहीं थी। मंशा बिल्कुल भी गलत नहीं थी। जो वो महिला है उसने भी कहा कि नीतीश कुमार हमारे पिता समान है। तो आप अगर मंशा की बात करेंगे तो वो बिल्कुल गलत। वो मंशा नीतीश कुमार की ये नहीं थी, इसको फालतू में राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार के समर्थन में आईपी गुप्ता खड़े दिख रहे हैं। लेकिन वहीं जब संजय निषाद के बारे में बात की जाती है तो उनके विचार इस तरीके के नहीं है। संजय निषाद के बारे में काफी कटु आलोचना वो करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि फालतू में इसको राजनीतिक विवाद बनाया जा रहा है। जब किसी की मंशा इस तरीके की नहीं है तो इस तरीके के विवाद, उनका कहने का मतलब है, नहीं बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में से कई अर्थ निकाले जा रहा है। क्या जब विपक्ष नीतीश कुमार के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, विरोध में खड़ा हुआ है, उस समय विपक्ष का ही एक घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, तो बहुत से मायने निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या बिहार की अगली राजनीति, आगे आने वाले 2026 की राजनीति में आईपी गुप्ता क्या करवट लेने वाले हो, आईपी गुप्ता का महत्व क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में? फिर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या आईपी गुप्ता एनडीए की तरफ जा रहे हैं? जो मांग वो अपने समाज की रिजर्वेशन की उठा रहे थे, वो मांग जाहिर सी बात है विपक्ष में रह के तो पूरी होने वाली नहीं है। वो मांग नीतीश कुमार भी नहीं पूरी कर सकते हैं, वो मांग सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कर सकती है, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी कर सकती है। तो फिर से कहा यह जाने लगा है कि शायद आईपी गुप्ता अब मन बना रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ जब कर रहे हैं तो फिर से वो एनडीए की तरफ जाने चाह रहे हैं। फिर से कहने का मतलब मेरा ये है, कहीं ना कहीं उनकी बात फिर से शुरू हो गई है एनडीए के लोगों से, या हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बात शुरू हो गई है, क्योंकि बात रिजर्वेशन की है, बात उनके समाज की रिजर्वेशन की है, बात पान ताती तत्वा समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की है। इसलिए आईपी गुप्ता शायद मन बना रहे हैं कि अब मंत्री बना जाए।